हे एवरीवन, नमस्कार, वेलकम बैक। आपका बहुत बहुत स्वागत है करियर विद राकेश चैनल पर। गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। देखो, आज के सेशन में हम 6 दिसंबर की 4th शिफ्ट को एनालाइज करेंगे और सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, सो लेट गेट स्टार्टेड। टुडेज क्वेश्चन इज part of the following sentence have been given as options. Select the option that contain a grammatical error. देखिए, ये स्टार्ट होता है क्वेश्चन यहाँ से एंड इसमें जिस सेगमेंट में एरर है उसको सिलेक्ट करना है। आई एम हैविंग ट्रबल डिसाइडिंग इन अ गिफ्ट फॉर देम, कि मैं ट्रबल में हूँ, कठिनाई में हूँ उनके लिए गिफ्ट डिसाइड करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर डिसाइडिंग इन, क्या ये प्रपोजिशन अप्रोप्रिएट है इसके साथ? बिकॉज जो सेंटेंस की जो सेंस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ओन या फिर अबाउट, यहाँ पर ये दो प्रोपोजिशन ठीक रहेंगी। इन प्रपोजिशन हमेशा इनसाइड पोजीशन के लिए यूज़ की जाती है जब कहीं किसी बात में अंदर की बात हो। ठीक है, मतलब इनसाइड पोजीशन के लिए हमेशा इनका यूज़ किया जाता है। ओन या फिर अबाउट, कि मैं गिफ्ट के बारे में वो है जो ट्रबल में है डिसाइड करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका सेकंड जो सेगमेंट रहेगा ना वो एरर वाला रहेगा, यानी कि 4th ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। देखिए, गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड है अ स्मॉल आइलैंड। स्मॉल आइलैंड को एक वर्ड में बताना है, स्मॉल आइलैंड होता है आइलेट। ठीक है, इसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। द्वीप कह सकते हैं हिंदी में, स्मॉल आइलैंड को बोला जाता है आइलेट। देखिए, लगून होता है अ स्ट्रेच ऑफ सॉल्ट वाटर। ठीक है, जो किसी सी से अलग होकर एक जो नमकीन पानी होता है, सॉल्ट वाटर होता है, उसकी जो एक झील टाइप बन जाती है, लेक। ठीक है, लगून, उसको बोला जाता है लगून। एंड क्लोजेट मीन्स होता है वार्डरोब या फिर अलमीरा। जो ये क्लोजेट होते हैं जो रूम्स में अपने होते हैं ना, क्लोजेट, अलमीरा कह सकते हैं। वार्डरोब जिसके गेट होते हैं, ठीक है, जिसके डोर्स लगे होते हैं, तो ये होता है। एंड इस्मस होता है स्ट्रेच ऑफ लैंड, जो सी के आसपास एक तरफ सी होता है एंड एक तरफ जो लैंड होता है, और जो दो लैंड के पार्ट्स को कनेक्ट करता है। ठीक है, जैसे इस टाइप से इसको बोलेंगे इस्मस। जैसे यहाँ पे सी है एंड ये दो लैंड को कनेक्ट करता है। जल डमरू स्थल कह सकते हैं हिंदी में इसको, इस्मस। ठीक है, तो ये इसका स्मॉल आइलैंड हो जाएगा आइलेट। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। देखिए, ये दिया गया है एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है, द कंपनी सोल्ड द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड कार टू द हाईएस्ट बिडर। ठीक है, कंपनी सोल्ड द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड कार टू द हाईएस्ट बिडर। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो है द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड कार। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे पैसिव में चेंज करने के लिए। सोल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पैसिव वॉइस में जाके वो चेंज हो जाती है वॉज वर्ब में। ठीक है, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो पैसिव में ये स्ट्रक्चर रहेगा। एक बार देख लेते हैं, द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड कार वाज सोल्ड टू द हाईएस्ट बिडर बाय द कंपनी। तो ये बिल्कुल सही है, कार वाज सोल्ड, वाज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑप्शन ही बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम। देखिए, अंडरलाइन ईडियम है द यंग बॉय वाज बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ। ईडियम क्या है? बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ। ठीक है, तो इसका जो अप्रोप्रिएट मीनिंग होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा बोर्न टू रिचेस एंड लग्जरी, जो बाय बर्थ एक हाई पोजीशन पे हैं। बाय बर्थ मतलब जन्म से ही अच्छी फैमिली में हुए हैं, एंड जो रिच हैं। ठीक है, बी रिच एंड हैविंग अ हाई पोजीशन। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक एंड कंप्लीट द कोलोकेशन। देखिए, फिलअप का क्वेश्चन है, ऑलवेज बी इन डैश विद योर नियर एंड डियर वंस
near and dear ones as life is uncertain and fragile. कि अपने जो नियर डियर है उनके क्या रहना चाहिए, टच में रहना चाहिए. बी इन टच का मतलब होता है इन कनेक्शन में रहना. ठीक है, टच में रहना यानी कि उनके कनेक्शन में रहना चाहिए. ठीक है, बिकॉज लाइफ बहुत अनसर्टेन है. नेक्स्ट है सिलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस. प्रोफेसर टोल्ड मी दैट आई कुड नॉट रेस्क्यू माई सेल्फ फ्रॉम दैट बेट. देखिए कुड है यानी कि ये पैसिव फॉर्म में दिया गया है, नहीं सॉरी ये दिया गया है इनडायरेक्ट फॉर्म में. नरेशन का क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट फॉर्म में दिया गया है, इसकी डायरेक्ट फॉर्म सिलेक्ट करनी है. प्रोफेसर टोल्ड मी, टोल्ड हमेशा किससे चेंज होके आता है, सैड टू से. ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं. प्रोफेसर सेज टू, से तो नहीं होगा. प्रोफेसर सैड टू मी यू हैव, देखिए यहाँ पर कुड का यूज है तो हैव नहीं आएगा. प्रोफेसर सैड टू अस यू कैन नॉट रेस्क्यू, इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा बिकॉज सैड टू से चेंज होकर यहाँ पर टोल्ड आया एंड मी को चेंज किया अस में. यू कैन नॉट रेस्क्यू योर सेल्फ फ्रॉम दिस बेट. देखिए कैन से ये कुड में चेंज हुआ था तो इसका जो एक्टिव जो इनडायरेक्ट फॉर्म होगा वो होगा थर्ड ऑप्शन. ठीक है, नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फटीग. फटीग का अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है. पर्यायवाची शब्द क्या रहेगा, फटीग का मतलब होता है एक्सट्रीम टायर्डनेस, बहुत ज़्यादा जो थकान होती है उसके लिए यूज़ किया जाता है फटीग. देखिए फीबलनेस होता है एक्सट्रीम वीकनेस, जो बहुत ज़्यादा वीकनेस के लिए यूज़ किया जाता है. एक पोजीशन जहाँ पर बहुत ज़्यादा वीकनेस की जो अवस्था है दैट्स कॉल्ड फीबलनेस. एंड लोफ होता है एन आइटम ऑफ फूड. ठीक है, एन आइटम ऑफ फूड, भोजन से रिलेटेड कोई आइटम होता है लोफ. एंड एफर्ट होता है डिटरमाइन, जो एक्शन है. ठीक है, जो कोई हमने डिटर्मिनेशन के साथ कोई काम किया है. तो फटीग का जो सिनोनिम हो जाएगा टायर्डनेस. नेक्स्ट है select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. अच्छा देखिए, I am working hard in order to earn a decent living. ठीक है, इसमें बताना है कि सब्सटीट्यूट कर सकते हैं या फिर नो सब्सटीट्यूशन का ऑप्शन रहेगा. तो जो क्वेश्चन की सेंस है वो है कि मैं वर्क हार्ड कर रहा हूँ इन ऑर्डर, इस ऑर्डर में कि टू अर्न अ डिसेंट लिविंग, कि मैं एक ठीक ठाक सा जीवन जी सकूँ. ठीक है, मेरी डिसेंट लिविंग हो. तो ये बिल्कुल सही है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी और मीनिंग वाइज भी. तो इसके में नो सब्सटीट्यूशन का ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा. नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम दैट कैन सब्सटीट्यूट द इटैलिसाइज्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस. द वर्ल्ड नीड्स अ ग्लोबल लीडर हु कैन होल्ड आउट अ जेस्चर ऑफ पीस. देखिए जेस्चर ऑफ पीस, ये जो इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है इसका सब्सटीट्यूट बताना है ऑप्शंस के थ्रू. जेस्चर ऑफ पीस होता है सिंबल ऑफ पीस. ठीक है, जो शांति का जो प्रतीक होता है, शांति के प्रतीक के लिए जेस्चर ऑफ पीस का यूज किया जाता है. एन ओलिव ब्रांच, इसका मतलब भी होता है शांति. ओलिव ब्रांच क्या है, शांति का प्रतीक. ठीक है, देखिए मदर विट होता है जो कॉमन सेंस है. कॉमन सेंस के लिए मदर विट का यूज किया जाता है. मदर विट मतलब कि जो एक हमारी जो नेचुरल जो हमारी बुद्धि है कि हम कॉमन सेंस में कितना सोच पाते हैं. ठीक है, दैट्स कॉल्ड नेचुरल विट. एंड हेल्सियन डेज का मतलब होता है आनंदमय दिन, जिसमें प्रोस्पेरिटी है, सक्सेस है, हैप्पीनेस है. तो उसके लिए हेल्सियन डेज यूज होता है. एक ग्रास विडो होता है जिसके हस्बैंड मतलब कोई वुमेन है उसके हस्बैंड उससे काफ़ी मतलब प्राय ज़्यादातर दूर रहते हैं, तो अ ग्रास विडो उसको उस वुमेन को बोला जाता है. ठीक है, तो यहाँ पर जेस्चर ऑफ पीस का जो राइट अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा एन ओलिव ब्रांच, शांति का प्रतीक. नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड लेशर. लेशर जो वर्ड है इसका एंटोनिम बताना है. ठीक है, इसका ऑपोजिट वर्ड क्या रहेगा. देखिए लेजर होता है फ्री टाइम, फ्री टाइम फॉर एंजॉयमेंट. जब आपके पास कोई काम नहीं होता है, जो फ्री टाइम होता है उसके लिए यूज किया जाता है लेशर. तो इसका ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा
ग्रोथ, वर्किंग। इसका ऑपोजिट हो जाएगा वर्किंग। जब आप कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, आप वर्क कर रहे हैं, तो इसका ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा वर्किंग। ठीक है, नेक्स्ट है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। देखिए, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है इसमें से। रादर देन बीइंग अग्रेसिव यू शुड बी अकोमोडेटिव, मैग्नानिमस एंड बेनिवोलेंट इन नेचर। देखिए, यहाँ पर अकोमोडेटिव की जो स्पेलिंग है वो मिस्टेक है, इनकरेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट होगा। एंड अकोमोडेटिव की जो राइट स्पेलिंग होगी वो रहेगी ACCOMM। यहाँ पर सिंगल एम का यूज है, तो डबल एम होता है MODATIVE। अकोमोडेटिव होता है कोई भी पर्सन या पर्सन का बिहेवियर जिसको मैनेज किया जा सकता है, कि वो मतलब फ्लेक्सिबल है, कि वो चेंज हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और सर्कमस्टांसिस। ठीक है, उनको वो फ्लेक्सिबल हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट होगा। देखिए, मैग्नानिमस का मतलब होता है जेनरस। ठीक है, जेनरस मीन्स विशाल हृदय वाले जो लोग होते हैं, जेनरस काइंड। एग्रेसिव होता है जो हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, एंग्री कह सकते हैं। एंड बेनिवोलेंट होता है चैरिटेबल। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। देखिए, इसका जो है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स हैविंग अ पर्टिकुलर शेप, कि जो तारों का समूह है एक पर्टिकुलर शेप में है, उसको बोलते हैं कॉन्स्टलेशन। उसको क्या बोला जाता है? कॉन्स्टलेशन। देखिए, प्लांट क्या है? एक सेलेस्टियल बॉडी है। प्लैनेट ग्रह जो होते हैं एक सेलेस्टियल बॉडी है। एंड ऑर्बिट होता है उसके चारों तरफ का जो एरिया, जो स्पेस होता है उसको ऑर्बिट बोला जाता है। एंड गैलेक्सी होता है जिसमें मिलियंस और बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं। ए सिस्टम इन विच मिलियन और बिलियन स्टार्स, दैट्स कॉल्ड गैलेक्सी। तो एक ग्रुप ऑफ स्टार्स हैविंग पर्टिकुलर शेप होता है कॉन्स्टलेशन। नेक्स्ट है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये है ए ह्यूज बिल्डिंग विद अ स्पेशियस एरिया टू हाउस एयरक्राफ्ट। कि एक स्पेशियस, बहुत ज़्यादा एरिया वाला जो स्थान है जहाँ पर एयरक्राफ्ट को खड़ा किया जाता है। ठीक है, उस एरिया को क्या बोलते हैं? हैंगर। HANGAR। इसकी देखो स्पेलिंग में भी स्पेलिंग एरर के क्वेश्चंस भी इससे पूछे जाते हैं, GER करके यहाँ पर ऑप्शन है ना। ठीक है, तो इसका थर्ड जो ऑप्शन रहेगा ठीक रहेगा HANGAR। Select the option that express the given sentence in passive voice. Did Rani call you? Passive voice इसका बताना है। Did Rani call you? देखिए, ये है क्वेश्चन वर्ड है did, एंड ये पास्ट की बात हो रही है, पास्ट का क्वेश्चन है, तो ये इसे किसमें चेंज हो जाता है? was verb में। ठीक है, तो यहाँ पर you है, you के लिए वर्ब का यूज होगा। तो देख लेते हैं, इसमें did है, was, वर यू कॉल्ड बाय रानी। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट होगा, बिकॉज यू के लिए जो हेल्पिंग रहेगा, हेल्पिंग वर्ब वर। ठीक है, वर यू कॉल्ड बाय रानी, बिकॉज इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए वर पहले यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस इन करेक्ट ऑर्डर। देखिए, द डिसीजन नॉट, इसको आगे फर्दर ज्वाइन करना है। द डिसीजन नॉट टू इंक्लूड एनी काइंड ऑफ वेल्थ। टू हमेशा पर्पस के लिए यूज किया जाता है। टू जो प्रपोजिशन है, द डिसीजन नॉट टू इंक्लूड एनी काइंड ऑफ वेल्थ जैसे वेल्थ। और देखिए, पी से देख लेते हैं एक बार सेकंड ऑप्शन, बिकॉज यहाँ पे ये बिल्कुल सेंस में है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है कि जो डिसीजन है, डिसीजन नॉट टू इंक्लूड एनी काइंड ऑफ वेल्थ, की जो डिसीजन है वो इंक्लूड नहीं करते काइंड ऑफ वेल्थ। और आर से है इनकम टैक्स, विच वुड बी द फेयरर ऑप्शन। कि ये डिसीजन बिल्कुल सही है कि अगर इंक्लूड ना किया जाए वेल्थ और इनकम टैक्स को, जो एक फेयरर ऑप्शन है फॉर सॉल्विंग द सोशल केयर फंडिंग क्राइसिस। कि जो सोशल के लिए, केयर के लिए जो फंड इकट्ठा किया जाता है, उसमें जो क्राइसिस है, मतलब उसमें जो कमी है,
हैज़ प्रूवन कंट्रोवर्शियल, जो पहले से कंट्रोवर्शियल प्रूव हो चुकी है। देखिए इसका पूरा मतलब रहेगा कि ये डिसीजन बिल्कुल सही है कि अगर काइंड ऑफ वेल्थ और इनकम टैक्स को इसमें इंक्लूड ना किया जाए, ठीक है, तो ये एक फेयर ऑप्शन होगा सोशल केयर फंडिंग क्राइसिस है उसको सॉल्व करने के लिए, जो पहले एक कंट्रोवर्शियल प्रूव हो चुका है। तो यहाँ पर PRSQ से इसकी सही सेंस बनती है, सेकंड ऑप्शन राइट होगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड बिलीफ। बिलीफ का मतलब होता है ट्रू, ठीक है, कोई भी चीज अगर सत्य है, बिलीफ, तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा फेथ, ठीक है, इसका सिनोनिम हो जाएगा फेथ। नेक्स्ट है सिलेक्ट द सेंटेंस विच डज नॉट हैव अ स्पेलिंग एरर। जिसमें स्पेलिंग एरर नहीं है उस ऑप्शन को चूज करना है। द आर्ट एंड साइंस ऑफ डिजाइनिंग बिल्डिंग्स इज कॉल्ड आर्किटेक्चर। देखिए आर्किटेक्चर की स्पेलिंग मिस्टेक है इधर, सेकंड में भी सेंटेंस बिल्कुल सेम है, आर्किटेक्चर की ये वाली स्पेलिंग करेक्ट है, ARCHITECTURE आर्किटेक्चर। इन दोनों में स्पेलिंग मिस्टेक है, TIE है इधर HIT, ठीक है, ये भी मिस्टेक है। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट होगा, बिकॉज इसमें जो आर्किटेक्चर की स्पेलिंग है वो बिल्कुल करेक्ट है। आर्किटेक्चर का मतलब होता है ए आर्ट या फिर कोई साइंस डिजाइनिंग ऑफ अ बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग को बनाने की जो आर्ट है दैट्स कॉल्ड आर्किटेक्चर। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट कोलोकेशन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। We congratulated him at his new job. He was delighted. देखिए congratulated him at नहीं, congratulated on होता है। कॉम्प्लीमेंट के लिए हमेशा on का यूज़ किया जाता है। जब हम किसी को विश करते हैं, कॉम्प्लीमेंट देते हैं, तो प्रेपोजिशन on का यूज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर at का यूज़ नहीं होगा। ये सेकंड ऑप्शन इसका राइट होगा कि हम उसको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं उसकी नई जॉब के लिए, ही वॉज डिलाइटेड, वो बहुत खुश था, ठीक है, सेकंड ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड इनहेरेंट। देखिए इनहेरेंट होता है आंतरिक, जो बाय बर्थ है, अंदर की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनके लिए इनहेरेंट, ठीक है, आंतरिक जो है। एंड इसके लिए जो अप्रोप्रिएट सिनोनिम रहेगा इंक्रीज, सुपरफिशियल, इनबोर्न, ठीक है, बाय बर्थ जो चीज़ है इनबोर्न है, यानी कि इनहेरेंट। थर्ड ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट। सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट होगा एंड जो इनकरेक्ट सेगमेंट है उसको सिलेक्ट करना है। बोथ रीता एंड रोनिका हैज़ वोन द डांस कॉम्पिटिशन दिस ईयर। देखिए जहाँ पर 2 सब्जेक्ट की बात होती है, रीता एंड रोनिका, 2 सब्जेक्ट की बात हो रही है, तो उसके लिए सिंगुलर नहीं प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब का। प्लूरल हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हैव, ठीक है। बोथ रीता एंड रोनिका हैव वोन द डांस कॉम्पिटिशन दिस ईयर। तो इसका जो राइट ऑप्शन वो होगा फोर्थ ऑप्शन में जो है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है देखिए कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन है एंड स्टार्ट फ्रॉम हियर। ह्यूमन माइग्रेशन में बी ट्रेस्ड ऑल द वे बैक टू डैश ऑफ टाइम, कि जो ह्यूमन माइग्रेशन है वो ट्रेस हो रही है, यानी कि उसको फॉलो किया जा रहा है। ट्रेस द वे बैक टू द ग्लिम्प, अहेड, डॉन या फिर ब्रेक। देखिए यहाँ पर जो सेंस है वो है डॉन। डॉन का मतलब होता है जहाँ से टाइम स्टार्ट होता है, वैसे तो सूर्योदय के लिए डॉन का यूज़ किया जाता है, एंड डॉन की जहाँ से टाइम स्टार्ट होता है तब से ही ये माइग्रेशन, ह्यूमन माइग्रेशन का जो प्रोसेस है वो ट्रेस हो रहा है। एंड ह्यूमन हैव बीन ऑन द मूव एवर सिंस, और तब से ही जो ह्यूमन बीइंग है वो मूव हो रहे हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। क्लाइमेट चेंज, वॉर एंड डिस्प्लेसमेंट, इकोनॉमिक कंसिडरेशन, लिविंग कंडीशंस, फैमिली एंड क्लैन के साथ ये देखो ये सब रीजंस बताए गए हैं। क्लैन, जॉइन, टाइज, चेन्स, फाइट। देखिए क्लैन के साथ हमेशा टाइज आएगा, बिकॉज टाई एक रिलेशन को शो करता है, रिलेशन या फिर कनेक्शन के लिए टाइज। एंड मोर रिसेंटली एजुकेशनल
पॉसिबिलिटीज़ आर रीज़न ऑफ माइग्रेशन। ये सभी रीजंस बताए गए हैं, क्लाइमेट चेंज हो गया, डिस्प्लेसमेंट, इकोनॉमिक कंसिडरेशन, एजुकेशनल पॉसिबिलिटीज़ हैं जो, ये सभी क्या है, माइग्रेशन के रीज़न हैं कि क्यों लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर माइग्रेट हो रहे हैं। बिकॉज देयर आर सेवरल रीजंस फॉर माइग्रेशन। माइग्रेशन पैटर्न्स आर, कि जो माइग्रेशन के पैटर्न है वो कैसे हैं, असॉर्टेड, यूनिफॉर्म, डाइवर्स या कांस्टेंट। माइग्रेशन के पैटर्न डाइवर्स हैं, अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं, ठीक है। थर्ड ऑप्शन राइट होगा, पैटर्न्स आर डिफरेंट। पोटेंशियल माइग्रेंट्स विल नॉट ओनली, एक सेकेंड, माइग्रेंट्स विल नॉट ओनली डैश वेदर और नॉट टू माइग्रेट, कि जो पोटेंशियल माइग्रेंट्स है विल नॉट ओनली सेटल, डिटरमाइन, सर्टिफाई या इंड्यूस। वो डिटरमाइन है कि वो सिर्फ इस चीज़ के लिए केवल डिटरमाइन नहीं है वेदर और नॉट टू माइग्रेट, बट ऑल्सो वेयर दे विल गो, कि उनको कहाँ जाना है, इस चीज़ के लिए भी डिटरमाइन है। इंडिविजुअल विद विल गो, इंडिविजुअल्स विद कॉन्सिडरेशन, वेयरिंग, कन्विंसिंग एंड एक्सपीरियंसिंग, कि किस चीज़ से, वेयरिंग यानी कि डिफरेंट डिफरेंट, अलग अलग उनके ऑब्जर्व्ड एंड अनऑब्जर्व्ड फीचर हैं, कि वे अलग अलग चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं या फिर अनऑब्जर्व करते हैं। विल मेक डाइवर्स डिसीजन एंड सेल्फ सिलेक्ट इनटू स्पेसिफिक एरिया, और उनके अलग अलग सबके क्राइटेरिया हैं माइग्रेंट्स के, तो उस अकॉर्डिंग वो अपने सेल्फ सिलेक्शन करते हैं स्पेसिफिक एरिया का, कि हमें कहाँ रहना है, ठीक है। तो इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। वेयरिंग का मतलब होता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ, ठीक है। देखिए ये 25 क्वेश्चन थे 6 दिसंबर की 4th शिफ्ट को हमने अच्छे से एनालाइज किया है। गाइज आपको अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, बिकॉज़ एक मोटिवेशन मिलता है मुझे आगे फर्दर वीडियो लाने के लिए। और आज का सेशन यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।